सीटेट एग्जाम 2022 हेतु टुडे की क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन है मित्रों। जी हाँ, टुडे की क्लासेज हमारी 4th है और इससे पहले हम 3 क्लासेज लगा चुके हैं। तो यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अदरवाइज आप चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप सभी के आने वाले एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और आपका सीडीपी और पेडागोजी में बेहतर स्कोर करने में सहायक है मित्रों। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहेगा और बेहतर सीडीपी और पेडागोजी में स्कोर पाने के लिए आपको सहायता मिलती रहेगी। तो यहाँ से प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह है। प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को बीच में पॉज कीजिए और सही आंसर आप स्वयं से लगाइए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से प्रैक्टिस के माध्यम से आंसर नहीं लगाएंगे तब तक एग्जाम में भी नहीं बनेगा मित्रों। जी हाँ, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है, इसलिए बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर माना गया है। नेक्स्ट, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। कई बार पूछ लिया जाता है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल है और नहीं, ये हाँ और ना वाले विशेष का ध्यान रखना होते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आनुवांशिक संचरण जो है सामाजिक प्रक्रिया की में जो है शामिल नहीं है, बाकी कौशलों का अर्जन और अदर ऑप्शन आपके हैं, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। जो क्रिएटिविटी होती है, तो क्रिएटिविटी को देख के ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है। की अवधारणा से संबंधित माना जा सकता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा विविध सोच, यानी जो बालक भिन्न भिन्न सोच रखता है या विभिन्न नवाचार प्रयोग करता है या वह आपके क्रिएटिविटी बात के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, परिपक्वता का संबंध है, मैच्योरिटी का संबंध पूछा गया है। ऑप्शन को रीड करें, प्रश्न को समझें सबसे पहले तो, क्योंकि प्रश्न को जितनी जल्दी समझ जाएंगे आंसर उतनी ही जल्दी निकलेगा। तो मैच्योरिटी आपकी संबंध रखती है विकास से, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संवेगात्मक विकास के लिए पूछा गया है, तो ये टू दी पॉइंट आप बेसिस कर ध्यान रखें ऑप्शन को रीड करते समय कि आखिरकार प्रश्न में क्या पूछा गया है, तभी आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बीच में पॉज करके भी आप सही आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी आंसर आप लगाएं स्वयं से। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश जो है जो बालक के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक, आदर्श, संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। यह कथन है, तो किशोरावस्था को लेकर के यह कथन कहा गया है। तो यह कथन किस महोदय का है, ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो विशेषकर एक डेफिनेशन आपकी सीटेट में बनती है निश्चित रूप से, तो यहां से इसका राइट आंसर है कोहलन की यह डेफिनेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं। जो बाल विकास के सिद्धांत एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए जिनका, तो ये जो विकास के सिद्धांत है वो आपको या किस तरह वर्णन करते हैं। प्रश्न को समझिए और आप सही आंसर स्वयं से लगाने की कोशिश करिए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे कैसे बढ़ते हैं और कैसे बदलते हैं, यानी कि उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है और जब भिन्न भिन्न अवस्थाएं में जब उनका गमन होता है तो क्या क्या सिचुएशन उनकी परिवर्तनशील हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हम बाल विकास के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है जब वह अवस्थाएं दी हुई हैं, तो किस अवस्था में जो है बालक वस्तुओं को क्रम से लगा सकता है। हम कह सकते हैं कि क्रमबद्ध लगाने की जानकारी या क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है। ठीक है, प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को समझिए। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त क्रियावस्था में। ठीक है, या मूर्त अवस्था, जिस तरह भी ऑप्शन में दिया हो। नेक्स्ट प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा, तो किस तरह बच्चे सीखते हैं। प्रश्न को रीड कीजिए। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा बालक जो हैं सीखते हैं पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब,
कब उसे बाल केंद्रित माना जाता है, ऑप्शन को रीड करेंगे और स्वयं ही आंसर आपका करेक्ट आंसर पर जाएगा। ठीक है, यदि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लगाने की कोशिश करेंगे स्वयं से, तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, यानी जहाँ पर बालक की अभिवृत्ति को, उसकी क्षमताओं को, उसके आदि को ध्यान में रख करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ऑप्शन को रीड कीजिएगा और सही आंसर आप स्वयं से लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी बालक की जो स्वगरिमा होती है वह घटती है और उसके शैक्षणिक निष्पादन पर प्रभाव नहीं करती है, जो बुद्धि लब्धांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि समावेश करती है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा, यानी बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चरण दिए गए हैं और उनको सही क्रम पूछा गया है, यानी सीक्वेंस में लगाना है, कौन सा चरण पहले आता है, कौन सा अंत में आता है। ठीक है, तो ये विशेष को ध्यान रखना होता है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्रम जो है अंत से पहले की ओर है, जो कि सीक्वेंस में आएगा क्रमबद्ध तरीके से, यानी गा गा खा उका, ये क्रम उनका बनेगा। नेक्स्ट, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे खेल रहे हैं तो स्वयं स्वयं में अकेले के लिए बात करते हैं, क्यों, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। ठीक है, प्रश्न को समझिए। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं वार्तालाप करते हैं, यानी स्वयं ही बोलते रहते हैं अपने आप। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा निम्न के लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है। प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को रीड कीजिए, चारों रीड ऑप्शन को। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधारणात्मक सोच। नेक्स्ट, जेंडर, क्योंकि जेंडर से आपका 1 से 2 प्रश्न प्राइमरी या जूनियर दोनों में बनता ही बनता है। ठीक है, तो जेंडर है। प्रश्न को रीड कीजिए और ऑप्शन को भी रीड करने की कोशिश करेंगे आप, जिससे कि बेहतर तरीके से आपका आंसर निकले। तो जेंडर यानी कि लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है, तो यहां से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिवृत्ति है। प्रश्न और ऑप्शन ध्यान से रीड कीजिए, जब लेंथी प्रश्न हो या ऑप्शन लेंथी हो तो उसे विशेषकर ध्यान रखना होता है। ठीक है, और मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यदि प्रश्न लेंथी दिया है या ऑप्शन लेंथी दिए हैं तो एक बार उन पर नज़र डालिए और उसके पश्चात आपको राइट आंसर मिल जाता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, जो हमारी अभिवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय आधारित आकलन। प्रश्न को रीड करेंगे, ऑप्शन को रीड करेंगे। तो विद्यालय आधारित आकलन, ऑप्शन रीड किए हमने, समझ आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। ऑप्शन रीड करेंगे, तो यहां से जो राइट आंसर है उपयोग शक्ति और गति से है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। तो यह निम्न जो जांचना चाह रहा है, क्या जांच रहा है जो अध्यापक है ये परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन को रीड कीजिए, तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
विश्वसनीयता। ठीक है, तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड